हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किसे कहते हैं और इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारे दो इक्वेशन हुए, पहला हम ले लेंगे a1x जनरल इक्वेशन हम लेंगे प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये c1 और c2 हमारे कांस्टेंट टर्म है। तो हम जानेंगे कि हम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता क्या है, हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो किस फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे, पहले हम वो वाले फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो हमारा होता है x बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। तो ये हमारा जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मूला है। अब हमारा ये आता कैसे है, तो हम इसे समझेंगे कि आखिर हम इसे निकालते कैसे और सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हम एक बार समझ लेंगे तो हम इस पर क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मैं पहले ले लेती हूँ x, y और 1 और मैं लिखूँगी पहले इक्वेशन के बेस पे मैं लिखूँगी b1, मैं b1 से स्टार्ट करूँगी b1, फिर मेरा c1, फिर a1 और फिर b1। यानी कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था b1 से, हमने बीच वाले टर्म से हमने स्टार्ट किया था, मिडिल टर्म से, और फिर वहीं पे एंड कर दिया b1 से स्टार्ट करके और b1 पे ही हमने एंड कर दिया। अब हम दूसरे इक्वेशन का ऐसे ही b2 से लिखेंगे b2 c2 a2 और फिर लास्ट में b2। अब हम इसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे ऐसे, फिर इसे a1 को b2 से, a2 को b1 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x। अब हमने मल्टीप्लाई किया b1 को c2 से किया है तो b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। तो फ्रेंड्स हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो सिंपल तरीका है याद रखने के लिए वो मैंने आपको बता दिया। अगर हम ऐसे करेंगे, एक दो बार, दो तीन बार क्वेश्चन ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो हमें याद हो जाएगा, हमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये हमारा ऐसे ही होता है। अब इस पे बेस्ड हम आगे अगला एक्सरसाइज देखेंगे जो कि हमारा है 3.5। तो हम उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 3.2 में आपने क्वेश्चंस भी किए थे, मैंने आपको करवाए थे। तो यहाँ हमें इसकी फिर से ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। अगर हमारे दो जनरल इक्वेशन है तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन, उसे वो इंटरसेक्टिंग लाइन हम किसे कहते हैं, तो हमारा अगर a1 बाई a2, जैसे कि हमारा इक्वेशन है a1, दूसरे इक्वेशन का a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, और तो उसमें हमारा एक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग मीन्स हमारी लाइन ऐसी होगी, ये एक बार इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका वन सॉल्यूशन आएगा, इसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। और अगर किसी का एक सॉल्यूशन भी आता है तो वो कंसिस्टेंट होता है, तो ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। और पैरेलल लाइन से हमारा, तो पैरेलल लाइन से हमारा है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें हमारा नो सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो पैरेलल लाइंस तो हमारी ऐसे होती हैं, तो ये आपस में इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, एक दूसरे को ना ओवरलैप करती हैं, तो ये हमारा नो सॉल्यूशन हुआ। तो नो सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तीसरा हमारा है कोइंसिडेंट लाइन। ये हमारा होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ये हमारे ऐसे होते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक लाइन है तो इस पर हमारा दूसरा लाइन हो गया, तो इस पर तो बहुत सारे पॉइंट्स सॉल्यूशन हमारे आ जाएंगे, तो इसे हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर हमारा एक सॉल्यूशन भी आता तो कंसिस्टेंट है, तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो अगला जो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, इसमें इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो हमारे इस पे बेस्ड होंगे। तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
फ्रेंड्स, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें नीचे लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि उसमें से कौन से यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, जैसे कि मैंने एक्सरसाइज 3.2 में हम लोगों ने किया था। तो अगर उसमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसे हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको अभी बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ये सब मैंने आपको अभी बताया। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, इसी पे लेके हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा a1 दिया हुआ है 1, b1 दिया हुआ है -3, c1 है हमारा -3, a2 भी हमारा 3 है, b2 है हमारा -9 और c2 है हमारा -2। अब हम इसे पुट करके देखेंगे कि ये कौन से सॉल्यूशन में बैठता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो a1/a2 है हमारा 1/3, b1/b2 है हमारा -3/-9, 1/3 आया हमारा। c1/c2 है हमारा -3/-2, माइनस माइनस हमारा कट गया, 3/2 हो गया। तो इसमें हमारा आया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारा नो सॉल्यूशन आया, नो सॉल्यूशन यानी हमारे इसके सॉल्यूशन नहीं आएंगे। ये हमारा पैरेलल लाइंस बेस्ड है तो इसका नो सॉल्यूशन आया। तो ये हमारा सॉल्व नहीं होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब हम सेकंड जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है वो देखते हैं। हमारा सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसे भी हम a1 a2 b1 b2 पुट करके देखेंगे हमारा क्या होता है। a1/a2, तो a1 है हमारा 2, a2 है हमारा 3, b1/b2, b1 है हमारा 1, b2 है हमारा 2। तो हमें इसे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहीं पे आ गया a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के फॉर्मूला पे से पुट कर लेंगे। हमारा फॉर्मूला था x/b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y/c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1/a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम b1 c2 ये सब जितने हमारे दिए हुए हैं उनके वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। x अपॉन हमारा b1 की वैल्यू है 1, c2 की वैल्यू है -8 माइनस b2 है हमारा 2 और c1 है हमारा -5 इज इक्वल टू y अपॉन c1 है हमारा -5 इंटू a2 है हमारा 3 माइनस c2 हमारा है -8 इंटू a1 है हमारा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 हमारा है 2, b1 है हमारा b2 है हमारा 2 माइनस a2 है हमारा 3 और b1 है हमारा 1। तब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा होगा x अपॉन 1 इंटू, अगर हम -8 करते हैं तो -8 और -2 इंटू -5 होगा -10 और -10 इंटू माइनस तो हमारा +10 हो जाएगा इज इक्वल टू y -15 ये हमारा हो जाएगा +16 इज इक्वल टू 1/4 -3। तो ये हमारा हो गया x/2 इज इक्वल टू y
बाई वन इज इक्वल टू 1/1। तो इसे हम लिख सकते हैं x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। तीनों हमारा कह रहा है कि इक्वल है, तीनों हमारा जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इससे x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x/2 जो है वो हमारा इक्वल है 1 के, तो x इज इक्वल टू हमारा होगा 1 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू हमारा आया 2, x का वैल्यू 2 आया। अब हमारा कह रहा है कि y/1 इज इक्वल टू है 1 के, तो y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारा 1 आया, तो y इज इक्वल टू हमारा 1 आया। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट का इक्वेशन है हमारा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। तो पहले इसे हम जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसे हम लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और दूसरे इक्वेशन को हम लिखेंगे 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब इसे भी हम a1 a2 पुट करके देख लेंगे कि हमारा कौन सा सॉल्यूशन है। तो a1/a2 है हमारा 3/6, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। b1/b2 है हमारा -5/-10, माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2। c1/c2 है हमारा -20/-40, 1/2, तो ये हमारा आ गया 1/2। यानी ये तीनों हमारे इक्वल आ गए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा इतना ही होगा, हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ गया। अगर ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम इसे सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। हमारा इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम a1/a2 इसका हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 1/3, और अगर हम b1/b2 निकालते हैं तो हमारा होगा -3/-3, ये हमारा हो जाएगा 1/1। c1/c2 हमारा आएगा, सॉरी फ्रेंड्स, अगर हमारा a1/a2 जो है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, यानी ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमें c1c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा यहीं पे a1/a2 और b1/b2 ये नॉट इक्वल टू आ गया, तो आगे हम c1/c2 देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा इतने से ही काम चल जाएगा। तो अब हम इसे आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूला पे पुट करेंगे, तो हमारा x b1 की जगह हमारा होगा -3 इंटू c2 की जगह हमारा -15, माइनस b2 की जगह हमारा होगा -3 इंटू c1 की जगह -7 इज इक्वल टू y अपॉन c1 होगा हमारा -7 इंटू 3 माइनस c2 होगा हमारा -15 इंटू a1 होगा हमारा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 हमारा होगा 1 इंटू -3 माइनस 3 इंटू b1 हमारा होगा -3। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x बाई -15 इंटू -3 हमारा +45 हो जाएगा, और ये हमारा होगा -21, क्योंकि अगर हम -3 इंटू -7 करेंगे तो हमारा +21 होगा, लेकिन हमारा ये बाहर माइनस साइन है तो ये हमारा हो जाएगा -21 इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ हमारा होगा -21 और ये हमारा होगा +15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 + 9। तो ये हमारा आया x अपॉन 45 में से हमारा 21 जाएगा तो हमारा बचेगा 4 और 2 24 इज इक्वल टू y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 बाई +6 -3 + 9, 9 में से हमारा 3 जाएगा तो +6 बचा। अब हम इसे हमारा तीनों एक दूसरे के इक्वल है, x/24 इज इक्वल टू
y बाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू 1/6 है, तो x बाई 24 इज इक्वल टू 1/6 लिखेंगे। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू हमारा होगा 24/6, 6 4 जा 24, x इज इक्वल टू हमारा आया 4। ऐसे ही हम y की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये भी हमारा 1/6 के इक्वल है, तो हमारा हो जाएगा 6y इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू -6/6, तो हमारा -1, y इज इक्वल टू हमारा आया -1। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारे इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा फर्स्ट पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन है हमारा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। तो हमें बताना है कि हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम जानते हैं किसे कहते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो उसका यूज़ करके हमें a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम पहले इक्वेशन को जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन है, तो उसे हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसे हम पहला इक्वेशन कहेंगे। और दूसरे को अब लिखेंगे a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस, ये पूरा टर्म इधर साइड आ जाएगा तो होगा 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें कह रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यूज़ करके इसका हमें बनाना है। तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अभी मैंने आपको बताया हमारा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब हम इसे उस पर पुट करेंगे, तो हमारा a1 है, a1 ये हमारा b1, ये c1, ये हमारा हो गया a2, ये b2 और ये c2। तो a1 हमारा हो गया 2, a2 है हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू b1 है हमारा 3, b2 है हमारा a प्लस b इज इक्वल टू c1 है हमारा -7 और c2 है हमारा -3a प्लस b माइनस 2। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा होगा हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो अब हम इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा होगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, ये हमारा पहला हो गया। और इसका हमारा होगा माइनस माइनस कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो दोनों हमारा कट जाएगा। तो यहाँ हमारा होगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। अब हम सारे टर्म को, इस वाले में सारे टर्म को एक साइड ले आएंगे। तो हमारा होगा 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा होगा माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी हम ये सारे टर्म इधर साइड ले आएंगे। तो हमारा होगा 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सॉल्व करने पे 9a में से अगर हमारा 7a गया तो हमारा 2a प्लस 3b माइनस 7b, तो माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। अब हमारा इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, ये दोनों इक्वेशन, अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0 और फोर्थ है 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। तो पहला इक्वेशन को मैं बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो हमारा होगा माइनस 2a प्लस 10b इज इक्वल टू 0 और फोर्थ इक्वेशन हमारा वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा होगा 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। अब हम इसमें साइन जो है वो
उल्टा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा 2a दोनों सेम है और दोनों के साइन पहले से ही अपोजिट है, तो इसमें हम इक्वेशन के साइन उल्टा नहीं करेंगे। तो ये हमारा -2a + 2a कट जाएगा, +10 भी में से हमारा अगर -4 भी हुआ तो हमारा 6 भी बचा, इज इक्वल टू हमारा हुआ +6। तो b इज इक्वल टू 6/6 हमारा 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू हमारा 1 आया। अब हम तीसरे इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारा तीसरा इक्वेशन है -a + 5b इज इक्वल टू 0, -a + 5 × 1 इज इक्वल टू 0, -a + 5 इज इक्वल टू 0। तो -a और +5 हमारा इधर साइड आएगा तो -5 माइनस कट गया, हमारा a इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये हमारा हो गया a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1। तो हमारा a और b की वैल्यू हमारा क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k वेल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो हमारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, पहला है 3x + y इज इक्वल टू 1 और दूसरा है 2k - 1 × x + k - 1 × y इज इक्वल टू 2k + 1। तो इसे हम जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हमारा होगा 3x + y - 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है। इसे हम लिखेंगे तो हमारा होगा 2k - 1 × x + k - 1 × y, और इसे हम 2k - 1 को हम इधर साइड ले आएंगे तो हमारा होगा -(2k + 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमारा कह रहा है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन हम जानते हैं क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें इस टर्म को देखना ही नहीं है, इसे अलग कर देना है, क्योंकि अगर हम पुट करते हैं तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, b1/b2 भी इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो हम सिर्फ इतना इक्वेशन को a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 को लेके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a1 की वैल्यू है हमारी 3 और a2 की हमारी है 2k - 1 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है k - 1। अब हम इसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा होगा 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। तो ये हमारा हो गया 3k और k वाले टर्म को हम इधर ले आएंगे तो -2k इज इक्वल टू -1 और 3 हमारा इधर साइड आएगा तो +3, k इज इक्वल टू हमारा हो गया +2। तो k की वैल्यू हमारी आ गई +2। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, इसमें हमारे इक्वेशंस दिए हुए हैं और इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दोनों तरीक़ा से हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहले हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन है 8x + 5y इज इक्वल टू 9, ये हमारा पहला है। दूसरा है 3x + 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं सेकेंड इक्वेशन में से निकालूंगी। तो हमारा 3x इज इक्वल टू होगा 4 - 2y, 2y हमारा इधर आ जाएगा तो -2y, x इज इक्वल टू 4 - 2y/3, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। तो अब हम इसकी वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में 8x की जगह हम पुट करेंगे 4 - 2y/3 + 5y इज इक्वल टू 9, 8 4 जा 32 - 8 2 जा 16y/3 + 5y इज इक्वल टू 9। अब हम होल का एलसीएम ले लेंगे। तो होल का एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारा ये 32 ही रहेगा, ये -16y और ये हमारा नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हमारा एलसीएम था 3, तो ये हमारा हो गया 15y इज इक्वल टू 9। अब हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 32 - 16y + 15y इज इक्वल टू 27। ये हमारा हो गया 32 - y इज इक्वल टू 27। तो हमारा y इज इक्वल टू हो गया -y इज इक्वल टू 27 - 32, -y इज इक्वल टू हमारा -5 आया, माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा आया +5। अब हम इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारा इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 4 - 2y/3।
तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y की जगह 5/3 इज इक्वल टू 4 माइनस 10/3, x इज इक्वल टू हमारा हो गया 6/3, 3 2 जा 6, तो हमारा -2, x इज इक्वल टू हमारा -2 आया। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो गया। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे दोनों इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारा होगा 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला हो जाएगा। और दूसरा हमारा है 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है हमारा x1 बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। मैंने आपको जैसे फॉर्मूला निकालना बताया था, आप वैसे करके सॉल्व करेंगे तो उससे आपको आसानी होगी, आपको ये रखना भी नहीं पड़ेगा, जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो x बाई b1 की वैल्यू है हमारी 5 इंटू c2 की -4 माइनस b2 की 2 इंटू -9 इज इक्वल टू y अपॉन c1 है हमारा -9 इंटू a2 है हमारा 3 माइनस c2 है हमारा -4 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 है हमारा 8 इंटू b2 है 2 माइनस a2 है हमारा 3 इंटू b1 है हमारा 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा x बाई -20, 5 इंटू -4 -20, और ये हमारा प्लस -2 इंटू -9 प्लस 18 इज इक्वल टू y अपॉन -27, 9 3 जा -9 इंटू 3 -27, और ये हमारा हो गया प्लस 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 3 5 जा 15। तो x बाई हमारा आ गया -2 इज इक्वल टू y बाई 5 इज इक्वल टू 1/1। अब तीनों हमारा इक्वल हो गए तो हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x बाई -2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/1, तो x इज इक्वल टू होगा -2 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम y बाई 5, ये भी हमारा इज इक्वल टू है 1/1, तो हम लिखेंगे 1/1, y इज इक्वल टू 1 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू हमारा हो गया 5। तो हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व हो गया, हमारा x और y दोनों की वैल्यू आ गई। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।